नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे तुलसीपुर सीएचसी के औचक निरीक्षण की खबर के साथ में। दरअसल राज्य मंत्री बौद्ध अरविंद सिंह बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तुलसीपुर सीएचसी का जायजा लिया। तुलसीपुर सीएचसी में राज्य मंत्री के पहुंचने की खबर से हड़कंप मच गया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। गर्भवती महिलाओं से वसूली की शिकायत बौद्ध अरविंद सिंह से की गई। 5 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। दवा के नाम पर पैसे वसूलने और बाहर से दवा मंगवाने का मामला भी सामने आया। वहीं आशा बहुओं के उत्पीड़न की शिकायत भी बौद्ध अरविंद सिंह को मिली, जिस पर उन्होंने तहसीलदार की देखरेख में कमेटी बनाकर जांच कराने का आदेश दिया और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। ये मामला प्रकाश में आया। 3 मातृ महिलाओं से रुपया लिया गया, जिस पर प्रभारी महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो भी व्यवस्था गड़बड़ है उसको मेंटेन किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक चीज़ और करना चाहिए, ये जो सामुदायिक शौचालय बना है सर नगर पंचायत के द्वारा, बिल्कुल यूजलेस है सर। ना ही इसकी ठीक से सफाई होती है नगर पंचायत के द्वारा और ना ही इसको लोग प्रयोग कर पा रहे हैं। और पीने का पानी सर यहाँ नहीं, पेयजल व्यवस्था नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, शुद्ध पेयजल नहीं। पीने वाला पानी का मामला तो नगर पालिका करवा देंगे यहाँ पर सर। ये साहब कह दिया जाए, ये साहब। पुलिस वालों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हर पीड़ित को इंसाफ दिलाने की। लेकिन अगर पुलिस वाले बेरहमी से पिटाई करते नजर आए तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा ही मामला शामली से सामने आ रहा है। शामली का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले युवक की जंगल में पिटाई करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो खुरगान गांव का बताया जा रहा है। पुलिस की मार खा रहे गयूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद तो और भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों की मारपीट की वजह से गयूर की मौत हुई है। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि गयूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसका शव 21 नवंबर को खेत पर पड़ा मिला था। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मौत से 2 दिन पहले पुलिस ने गयूर को हिरासत में लिया, उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने गयूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, जिसके बाद बिसरा जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की बात कही गई थी। वहीं एसपी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शामली के थाना कैराना अंतर्गत 21 तारीख को एक गयूर नामक व्यक्ति को, जिसको सूचना के बाद हॉस्पिटल में ले आया गया था, नियमानुसार उसका पंचायतनामा भरा करके और वीडियोग्राफी करा करके पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे जो आप बता रहे हैं कि पीट करके पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है, ये स्थिति अभी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें काज ऑफ डेथ क्लियर नहीं है। कोई एक्सटर्नल उसकी बॉडी पे किसी तरीके की इंजरी मार्क नहीं है। एक इसी संदर्भ में जो इस घटना के कुछ समय पहले की एक वीडियो के विषय में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस ऑफिस में आकर के एक वीडियो उपलब्ध कराई गई है। उसका ये आरोप है कि कुछ समय पहले और ये उसके भाई या उसके पुत्र, जो दोनों पिता पुत्र आकर के उन लोगों ने कंप्लेन किया है कि ये वीडियो तैर रहा है और इसमें उनका कहना है कि उसके लड़के या उसके भाई हैं। और जो पुलिस कुछ वर्दीधारी लोग उसमें दिख रहे हैं। संपूर्ण प्रकरण की जांच हो रही है, वो वर्दीधारी लोग कौन हैं, कब की वीडियो है, मामला क्या है, और संपूर्ण प्रकरण में जांच करके नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कराई है। शामली बाबा रामदेव विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मथुरा की नारायणी सेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारायणी सेना थाने पहुंची थी। माफ कीजिएगा, बाबा रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत भी नारायणी सेना की ओर से दर्ज करवाई गई है। तो नारायणी सेना योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ थाने पहुंच गई है। बाबा रामदेव पर नारी शक्ति के अपमान का आरोप लगा है। वहीं गोविंद आश्रम बिनारेश्वर महादेव के आगे चित्रकूट के पास बाबा रामदेव का पुतला भी दहन किया गया। दरअसल बाबा रामदेव ने कहा था कि नारी साड़ी हो या सलवार सूट उनमें अच्छी लगती है और अगर कोई ना भी पहने तो अच्छी लगती है। रामदेव के इस बयान के बाद उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है।
आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। महिला के सम्मान में जो अभी बाबा रामदेव द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके संदर्भ में हम बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के संदर्भ में आज मथुरा कोतवाली पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ समय पूर्व हमारे महान प्रवक्ता आज अनुरुद्धाचार्य जी ने नारी शक्ति पे अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने माफी मांग ली। उसके बाद अब बाबा रामदेव, ये ऐसी हस्तियां हैं जो विश्व में अपना नाम रखती हैं, और ये भी अगर नारियों के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम जनमानस से, आम आदमी जनमानस से क्या उम्मीद रखेंगे? तो ऐसे लोगों के को माफी नहीं देनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये इसको श्रृंखला को रोका जा सकता है जो एक पे एक महिला का अपमानजनक वृत्तांत आ रहे हैं। आप दूध, घी, पनीर, मक्खन, ये वो खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें पौष्टिक भोजन माना जाता है, इन्हें पौष्टिक आहारों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। लेकिन क्या अब ये वाकई में पौष्टिक आहार रह गए हैं? क्योंकि बागपत से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये सवाल पूछती हुई जरूर नजर आ रही है। दरअसल मिलावटखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद भी अब जांच के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। बागपत में पिछले 6 महीनों की बात करें तो लैब में जांच के दौरान 90 से ज्यादा सैंपल टेस्ट में फेल हुए हैं। दरअसल जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा गया। सैंपल मानकों पर खरा न उतरने के चलते करीब 25 लोगों के खिलाफ कोर्ट में वाद भी दायर किया जा चुका है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानवेंद्र सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 181 नमूनों की जांच रिपोर्ट में से 96 सैंपल फेल हो गए हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अभी जो सरसों का तेल है और रिफाइंड है, इस पर भी विशेष अभियान आया था। उस पर भी हमने लगभग 7 दिवसीय अभियान था। उसमें हमने सैंपल्स भरे थे, जिनकी जांच, कुछ की जांच रिपोर्ट्स आ गई है और कुछ की लंबित है। जैसे ही रिपोर्ट्स आती है तो हम अगर सब स्टैंडर्ड है तो ADM सर के कोर्ट में, और अगर अनसेफ आती है तो CGM कोर्ट में बात आया करते हैं। अभी जो बात महोबा की करें तो महोबा में किसान परेशान हैं। खाद ना मिलने की वजह से किसानों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकारी समितियों में खाद लेने आए किसान अभी भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। पनवाड़ी ब्लॉक की गैर सरकारी दुकानों में DAP खाद महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। खेत में बुआई का मौसम नजदीक है, लिहाजा किसान खाद की बोरी में छपी कीमत से कहीं ज्यादा पैसे देने को भी मजबूर हैं। किसानों की माने तो कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी उन्हें सरकारी दामों पर खाद नहीं मिल पा रही है। सरकारी समितियों में खाद की किल्लत है और 1350 रुपए की DAP खाद की बोरी को गैर सरकारी दुकानों में 1600 रुपए में बेचा जा रहा है। किसान क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। जमीन न बेवेगी क्या होगी, बच्चे भूखों मरेंगे। 500 की बोरी है जो 1300 की बोरी दे रहे, ब्लैक से मिल रही सब। सोसाइटी में कहूँ है नहीं है, दुकानदार ना ब्लैक कर रहे, सो दुकानदार ना पेले परी। और जब हमें बेहोने हैं तो चाहे लड़का बच्चा मारे मुँह कर, चाहे जे कछू हो खाए हाल, चाहे किसी ना हो, अकेले खात ले वो जरूरी है। कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी फटकारियां कहा कर ले, अपनी अपनी कुर्सी टूरे बैठे बैठे तनख्वाह पा रहे। सर कोई भी सोसाइटी ना कहीं पे भी कोई भी खाद नहीं है। इतनी परेशानी है सर, पूरी खेती डली है बुवाई के लिए, और जो प्राइवेट मिल भी रहा है थोड़ा बहुत तो इतना महंगा मिल रहा है कि 300-400 रुपए के समथिंग महंगी बोरी मिल रही है। तो क्या करे, मजबूरी है सर, बोना तो है ही है। और सोसाइटी में क्या, यहाँ से महोबा तक खाद नहीं, हमने हर जगह जानकारी कर ली। MP तक जाना पड़ता है हमको लेने, तब जाके कहीं पे भी मिल जाता है, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिल रहा है। सर ये सब लोग बिल्कुल खादी के लिए परेशान कर रहे हैं। 1 महीना हो गया पूरा, और खेत पे बिक रहा है। लास्ट दिसंबर कब जब फसल होगी बोलो?
टाइम ही निकल गया, आप भी समझ लो बात का। अब बुआई जब समय पे नहीं होगी तो फसल को नुकसान नहीं होगा। होगा हो नहीं साहब, कौन देख रहा है? सरकार देख रहा है, दुनिया कहा हो तो कह रही पूरी हो गई पूरी। जमीन न बेबे। धर्मांतरण को लेकर यूपी सरकार ने कठोर कानून बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। औरैया से एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महिला जिसकी शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं, अब उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल झांसी की रहने वाली महिला को उसके पति शहजाद ने छोड़ दिया है। महिला की माने तो उसने शहजाद से लव मैरिज की थी। वे दोनों 10 साल तक साथ रहे, लेकिन फिर शहजाद उसे छोड़कर चला गया। करीब 6 महीने तलाश करने के बाद जब उसे शहजाद के घर का एड्रेस मिला तो पता चला कि युवक ने दूसरी शादी भी कर रखी है। और जब उसने शहजाद के घर वालों को हकीकत बताई तो उसके साथ मारपीट की गई। महिला का आरोप है कि शहजाद उसे अपने साथ रखने के लिए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। मेरी लड़के की तबीयत खराब थी 3-4 दिन से, तो मैं 3-4 दिन से वेट कर रही शहजाद का, वो नहीं आती दिखाया तो मैं घर पे गई। घर पे जाने के बाद हमने कि शहजाद कहाँ है, शहजाद छुप गया घर में। तो हमसे कहने लगे कि वो नहीं है यहाँ पे। तो हमने कि तो बताओ तो कहाँ है। सो कह रहे बाकी जो बड़ी बहन है रहीसुद्दीन की वैसे, तो हमें मारने लगी, हाथ पकड़ के खींचने लगी। तो कहने लगी कि जा यहाँ से भागे, यहाँ से कौन आ गई, कहाँ की है, कैसी है, ये कहने लगी। और शहजाद घर में घुस गया, दुख गया और ये लोग हमें मारने लगी। जब हमने 112 पे पुलिस बुलाई तो उनके सामने भी मुझे मारने लगी थी। ये लोग 10 साल से हमें रखे हुआ है, कर्जे में भी डुबा है, इसलिए ये लोग ऐसे मसला बना रहे हैं। क्या कह रही है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं मेरा इंसाफ करवा दो, खत्म बात। शहजाद के घर वालों ने क्या कहा आपसे? हमसे ये कहा है, उसका जीजा का कहना है, इससे ये बोलो दबाव डालो कि धर्म परिवर्तन करो और यहाँ आया जाया नहीं करे, तुम जाओ, परेशान कर रहे हो। और दुख जाता घर में जब जैसा कोई परेशानी आता है तो जो हमें परेशान करता है। झांसी के शिवाजी नगर की रहने वाली एक महिला द्वारा जो है एक थाना कोतवाली औरैया में जो है तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि 10 साल पहले हमने प्रेम विवाह किया था और खुशी से जनपद झांसी में ही रह रहे थे। वहाँ पे किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद जो है पति उसको छोड़कर कहीं चला गया था। इसको महिला ढूंढते हुए जो है जनपद कोतवाली के औरैया में जो है आई है। इसमें तहरीर दी गई कि जो है हमको जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरी लड़के की कासगंज से मानवीय रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर सामने आ रही है। एक पिता ने अपने 3 महीने के बच्चे को बेचने का प्लान बनाया, बच्चे को बेच भी दिया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी जो सारी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह गई। घटना सोरो कोतवाली के कुमरौवा गांव की है। दरअसल 3 महीने का मासूम अचानक नाटकीय ढंग से गायब हो गया था, जिसे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। जांच में पता चला है कि बच्चा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि उसके पिता और चाची ने बच्चे को खेतपुरा के प्रधान के चाचा को 1 लाख रुपए में बेच दिया था, जबकि प्रधान का चाचा एक दूसरे शख्स के साथ मिलकर बच्चे को बरेली में 5 लाख रुपए में बेचने वाला था। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के पिता और चाची के अलावा रजपुरा के रहने वाले बदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खरीदार ओमपाल यादव अभी भी फरार चल रहा है। गठित टीमों की कार्यशैली से तुरंत हमें 12 घंटे में इसमें सफलता प्राप्त की है। बच्चे को सकुशल बरामद कर उनके माता को हमने सुपुर्दी कर दिया है। इसमें यह पता चला कि उनके जो पिता है रविंद्र, उन्होंने ही षड्यंत्र रचकर बच्चे को बेचने का सौदा किया है और इन्होंने इनकी जो छोटे भाई है बॉबी, उनके पत्नी मनी और एक एटा के जैत्रा निवासी ओमपाल सिंह यादव और एक बदन सिंह नामक व्यक्ति जो राजपुरा गांव के निवासी है, इन सभी के मदद से ये षड्यंत्र रचा है। और बाकी ओमपाल सिंह यादव की गिरफ्तारी अभी शेष है, तुरंत उनको गिरफ्तार करेंगे और जिनके साथ इन्होंने बरेली में सौदा किया है उनको भी हम पकड़ के तुरंत गठित। फिरोजाबाद में युवती की हत्या से हड़कंप मच गया है। विवाद ई रिक्शा पार्क करने को लेकर के हुआ था, जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने एक हथियार से युवती पर वार कर दिया था।
घटना शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक कॉलोनी में रहने वाले रामशंकर ने आधे मकान में ई रिक्शा गैरेज बना रखा है। रात को करीब 10 बजे रामशंकर का पड़ोसी ई रिक्शा खड़ी करने आया। इसी दौरान दोनों का विवाद हो गया था। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा चालक ने युवती के सर पर वार कर दिया था, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। युवती को फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी ई रिक्शा चालक फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। अंदर से सारे लोग थे, उनकी मां घर पर नहीं थी और जब ये दुर्घटना हुई है तब इनके घर में कोई नहीं था, उनके फादर थे, ठीक है, और वो बच्ची बेहोश हालत में थी। जब तक उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया तब तक उसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। नहीं सुने रहे कि कोई तेजी वाला आता था, आए दिन यहाँ हंगामा होता था। जी, यहाँ इनके यहाँ सर कुछ टिड्डियाँ हैं जो रेंट पर दे रखी हैं और यहाँ पर आए दिन वो लोग बदतमीजी, हंगामा, ये उनका रोज का था यहाँ सर गली में। शिकोहाबाद कस्बे में एक पंजाबी कॉलोनी है, वहाँ पर रिंकू प्रजापति नाम का व्यक्ति जो एक टिर्री चालक है, टिर्री चलाता है, रात्रि लगभग 10 बजे अपना टिर्री लेकर आया और वहाँ वहीं पे उसका टिर्री पार्क होता था। उस टिर्री को खड़ा करने को लेकर के पड़ोसी से विवाद हो गया और उसमें उसने एक 25 वर्षीय युवती के सर पे एक लोहे का कुछ इम्प्लीमेंट था, उसको उठाकर उसने मार दिया और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और वहाँ से वो फरार हो चुका है। हम लोग, हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने तत्काल जानकारी के बाद मौके पर जा कर के जो शव था उसको हम लोगों ने मोर्चरी भिजवाया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, FIR पंजीकृत किया है और हमारी 4 टीमें लगी हैं। हम उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और अग्रिम सारी रचनात्मक कार्रवाई अंदर से सारी। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 193 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। आपको बता दें कि जिले के तमाम बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। कमालगंज ब्लॉक में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 193 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सभी जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ कराई गई। जिलाधिकारी, CDO समेत जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। बुलेटिन के आखिर में बात देवरिया की भी कर लेते हैं। दरअसल देवरिया में शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे थे। आपको बता दें कि दूसरी बार यहां पर शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो देवरिया के रामपुर कारखाना में शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। बता दें कि शतचंडी यज्ञ का आयोजन रामपुर कारखाना में दूसरी बार किया गया। शतचंडी यज्ञ का आयोजन मुन्नी देवी करती हैं। उनकी देखरेख में ही यज्ञ संपन्न कराया जाता है। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। इस रामपुर ब्लॉक से गांव से मतलब लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से इस जगह में लोग आते हैं। रात में प्रवचन भी होता है, वो भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। टाली टट्टों से भी आते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ होती है। 2015 में हम यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु हमेशा इकट्ठे होते हैं। हमारे रामपुर के लोग सहयोगी हैं। 2022 में दूसरा बार जब हो रहा है, सहयोग करता बहुत लोग रामपुर के हमारे बड़े बड़े से लोग यहाँ पर आके अपना सब कुछ सहयोग दान करते हैं। बोल साचे दरबार यहाँ बहुत। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।